आर्टिकल जब भी लिखी जाती है, पहले आर्टिकल है क्या, तो आर्टिकल को हिंदी में कहते हैं लेख। क्या कहते हैं? लेख। लेख जब हम लिखते हैं तो लेख का मतलब होता है कि कोई भी टॉपिक आपको दे दी गई, जैसे यहाँ पर है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, यही ना है, यानी हमें टॉपिक मिल गई है, ये आपको एग्जाम में मिल जाएगा। माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, ठीक है। अब ये क्या है कि ये टॉपिक है कि आपका भविष्य के लिए प्लान क्या है, योजना क्या है, ठीक है। तो ये जो योजना बनाई जाएगी वो कहाँ होगी? आपके मस्तिष्क में न होगी। ये ऐसा नहीं है कि मैं बता दूं कि आप योजना ऐसा ऐसा बना लें और इसको ऐसे कर लें। तो ये प्लान अलग अलग तरह से या अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग योजना होती है, अपने अपने फ्यूचर के लिए अलग अलग जो है योजना तैयार करते हैं। आपकी क्या योजना है, यही पूछा गया है कि इसमें आपको लिखना है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में प्लान क्या कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात है कि आर्टिकल को लिखें कैसे, तो आर्टिकल लिखने के लिए तुम्हारे पास थॉट होना चाहिए। क्या? थॉट यानी विचार। विचार कहाँ से आएगा? जैसे आप अधिक से अधिक चीज़ों को सुने रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें बात कक्षा में बात करते समय बहुत सारी चीज़ें जो है यदि हो रही हैं तो वो उसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो वो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उससे क्या होता है, आपका थॉट डेवलप होना चाहिए। या आर्टिकल को लिखने से पहले आपको ढेर सारे आर्टिकल पढ़ना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि उनसे रिलेटेड चीज़ें आपके दिमाग में डेवलप होंगी और तब आप कोई भी चीज़ आराम से लिख पाएंगे। तो ये आर्टिकल ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कोई चीज़ लिखना शुरू कर देंगे, पहले आपको ढेर सारे आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, उनको समझना चाहिए, ठीक है, और उनसे अपने अंदर थॉट डेवलप करने चाहिए। ये आर्टिकल विद्यार्थियों के मस्तिष्क में क्रिएटिविटी डेवलप करता है। क्या? क्रिएटिविटी यानी होता है रचनात्मकता। क्या डेवलप करता है ये? रचनात्मकता। यानी आपका मस्तिष्क कितना रचनात्मक है या इसमें कितनी रचनात्मक बातें डेवलप हो रही हैं, इनके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपना जो है आर्टिकल लिखने का अभ्यास करिए या चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। तो उससे क्या होगा कि एक चीज़ आप सुनते हैं तो दूसरी चीज़ आप अपने आप दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं ना। तो इसके लिए आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे यहाँ अब लिखने के लिए इसको कैसे लिखें, कितने क्रम में बांटें, तो ये जब भी कोई भी चीज़ लिखनी हो, किसी भी चीज़ के बारे में लिखना है या बोलना है, तो आपको सबसे पहले दिमाग में डेवलप करना चाहिए उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी होता है उसका परिचय या प्रस्तावना। दूसरा होता है उसमें डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यानी उसका वर्णन, डिस्क्रिप्शन करिए उसका। और तीसरे नंबर पर आप उसका करिए कंक्लूजन, ठीक है। अब जैसे इसको पढ़ते समय क्या इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या डिस्क्रिप्शन आया है, क्या कंक्लूजन आया, ऐसे बांट लेंगे दिमाग में। जरूरी नहीं कि आप हेडिंग लिखिए, यहाँ हेडिंग डाल के लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन दिमाग को या इस टॉपिक को 3 भाग में बांट लेंगे तो आप आराम से लिख पाएंगे कि आप ये फ्यूचर प्लान जरूरी क्यों है। पहले इंट्रोडक्शन दें कि ये फ्यूचर का प्लान करना जरूरी क्यों है, क्योंकि जब हम फ्यूचर का प्लान कर लेंगे तो उसी के हिसाब से हम अपना जीवन शैली, रहन सहन, अपनी सोच, अपने कार्य सब उसी हिसाब से करना शुरू करेंगे। इसलिए ये डेवलप करना बड़ा जरूरी है, या अपना फ्यूचर प्लान निर्धारित करना जरूरी है। ये लेंगे इंट्रोडक्शन में। फिर क्या डिस्क्रिप्शन क्या है, तो फ्यूचर प्लान आपका क्या है, आप डिस्क्राइब करिए इसको कि फ्यूचर प्लान में हमने योजना बना रखी है कि मैं जो है अपने जीवन में जैसे कि इसका ये मतलब है कि जैसे जो मुझे जो पढ़ना है, हाँ, LLB करना है, हाँ, तो LLB करना है। अब ये फ्यूचर प्लान आपका हो गया कि मैं जीवन में जो है एक अच्छा वकील बनकर अपने जो है समाज की सेवा करना चाहती हूँ। मैं जो है अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से करके या गरीब लोगों की भी मदद करना चाहती हूँ, समाज में हो रहे अन्याय से लड़ना चाहती हूँ, समाज के जो बुराइयां हैं उनके जो है विपक्ष में मैं अच्छे लोगों की मदद करना चाहती हूँ एक वकील के रूप में, या LLB करने के बाद। अब ये आपका फ्यूचर प्लान होगा कि ये मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मैं सबसे पहले तो मैं LLB
करना चाहती हूँ। इसके लिए क्या ज़रूरी है? तो एलएलबी करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ग्रेजुएशन तक अपनी जो है पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एलएलबी करेंगे, फिर उसके बाद जो है कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। ये हो गया आपका फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान डिस्क्राइब कर देना है यहीं पर, ये सारी बातें आपके फ्यूचर प्लान में हो जाएंगी। उसके बाद कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन में आप ये कह सकते हैं कि अभी से मैंने यह योजना, यानी ये क्यों बनाया, आपने ऐसा फ्यूचर प्लान क्यों बनाया कि आप एलएलबी करना चाहती हैं। तो अब इसके बारे में आप कंक्लूजन कर लीजिए कि इस प्रकार समाज की सेवा करने के लिए एक अच्छा जो है प्लेस मिलेगा मुझे, और अच्छाई के साथ खड़े रहने के लिए, बुराई से लड़ने के लिए मुझे एक अच्छे प्लेस की आवश्यकता है, इसीलिए मैं एलएलबी करके वकील बनना चाहती हूँ। ये आपका कंक्लूजन हो गया। ये डिस्क्रिप्शन, यानी जब आप लिखेंगे इसको तो ये प्लानिंग के साथ पूरा कि पहले हमको इंट्रोड्यूस करना है, फिर इसको डिस्क्राइब करना है, फिर इसको कंक्लूड करना है। अब इसमें जैसे ये किताब, अब आप किताब में पढ़ेंगे तो ये है फ्यूचर इज एन इमेजिनरी टाइम वेयर ह्यूमन बीइंग्स स्टोर देयर ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ देयर लाइफ। जो बुक में लिखा है वो ये है, वही फ्यूचर को बता रहा है। फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर एक जो है हमारा काल्पनिक समय होता है जहां प्रत्येक मनुष्य अपने सपनों को संजो कर रखता है और अपने जीवन की आशाओं को संजो कर रखता है। भाई फ्यूचर प्लान नहीं रहेगा दिमाग में तो आप अपना काम अच्छे से, या उसमें मन आपका नहीं लग पाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक उसी तरह आई हैव क्वाइट ए फ्यू प्लान्स, मेरे पास भी कुछ योजनाएं हैं, एंड ड्रीम्स और सपने हैं अबाउट माई फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए। वही बात लिख रहा है ना। आई विल वर्क हार्ड, मैं परिश्रम करूंगा, एंड अचीव माई गोल, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। माई होप्स विल ब्लूम इनटू रियलिटी, मेरे आशा जो है वो वास्तविकता में खिलेंगे, एंड माई ड्रीम्स विल कम ट्रू, और मेरा सपना सत्य होगा। यानी मैंने जो सपना सजोया है उसको मैं सत्य साबित करूंगा। अब क्या है? सिंस माई फादर इज इन द आर्मी, जिसने भी इसको लिखा वो अपना वो दे रहा है, हाँ, कि मेरे पिताजी आर्मी में हैं, इसीलिए आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड हिम, मैं उनका हमेशा सम्मान किया हूं और प्रशंसा करता रहा हूं। ही इज माई आइडियल, वो मेरे आदर्श हैं। वन डे आई विल वॉक आफ्टर हिम, एक दिन मैं भी उनके पीछे चलूंगा। ऑन हिज पाथ, उन्हीं के रास्ते पर, टू द बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड यानी युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में मैं भी उनके पीछे चलूंगा। यानी उसने अपना फ्यूचर बना लिया है प्लान, क्या कि मैं भी अपने पिता की तरह आर्मी में जाकर के अपने देश की सेवा करूंगा। आई विल फाइट दोज हु आर थ्रेटनिंग माई नेटिव लैंड, मैं उनके साथ लड़ूंगा जो मेरे राष्ट्र भूमि से को हमेशा थ्रेटनिंग, धमकियां दे रहे हैं। नाउ आई एम इन माई इंटरमीडिएट क्लासेस, अभी मैं इंटरमीडिएट की कक्षा में पढ़ रहा हूँ। अलॉन्ग विथ माई एकेडमिक स्टडी, अपने इस एकेडमिक अध्ययन के साथ ही आई हैव ज्वाइंड एनसीसी इन माई स्कूल, मैंने अपने स्कूल में एनसीसी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि पता है कि आर्मी में जाने से पहले एनसीसी वगैरह की ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए उसने कहा कि मैंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया है। द ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी हैज टॉट मी टू डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ एन अवेयर यंग मैन, और ये जो ट्रेनिंग ऑफ एनसीसी यानी एनसीसी की जो ट्रेनिंग है उसने मेरे अंदर अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के जो है तरीकों को विकसित कर दिया है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज द मेन थीम ऑफ दिस ट्रेनिंग, और यूनिटी यानी एकता और डिसिप्लिन यानी अनुशासन, ये हमारे ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आई एम डूइंग माई बेस्ट टू ट्रेन सी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी, मैं सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। सी सर्टिफिकेट एनसीसी का प्राप्त करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। विच इज ऑफ ए ग्रेट वैल्यू, जिसकी एक बड़ी वैल्यू है, महत्व है। आई एम ऑल्सो अटेंडिंग कैंप्स ऑफ स्टेट लेवल, मैं स्टेट लेवल के कैंप को भी ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड आई एम मेकिंग माई प्रिपरेशंस फॉर द रिपब्लिक डे परेड, और गणतंत्र दिवस के परेड के लिए भी मैं तैयारियां कर रहा हूं। आफ्टर डूइंग माई ग्रेजुएशन, अपनी ग्रेजुएशन करने के बाद आई विल टेक एनडीए एग्जामिनेशन, मैं एनडीए की परीक्षा में शामिल होऊंगा।
एंड आई विल श्योरली सक्सीड इन इट, और मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा। एज हाँ, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी होती है, यानी आर्मी की ही एक पार्ट है, ठीक है। तो एनडीए करने की उसकी प्लानिंग है। एज एन आइडियल आर्मी मैन, एक आदर्श आर्मी मैन के रूप में, आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, मैं निर्देशों का अनुसरण करूंगा, आप माई सीनियर्स, अपने सीनियर्स के, एंड विल ऑलवेज रिमेन रेडी टू फाइट अगेंस्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनिमीज ऑफ कंट्री, माई कंट्री, अपने देश के आंतरिक और बाहरी सभी प्रकार के शत्रुओं से मैं लड़ने का प्रयास करूंगा। आई विल हेल्प द एंड सर्व माई कंट्री मैन, मैं अपने देशवासियों की सेवा करूंगा और मदद करूंगा। इफ देयर इज एनी नेचुरल डिसास्टर इन माई कंट्री, जब मेरे देश में कभी प्राकृतिक विनाश की स्थिति बनेगी तो मैं अपने देशवासियों की मदद करूंगा। आई विल बी रेडी टू स्टेक माई लाइफ फॉर माई कंट्री, मैं अपने देश के लिए अपने जीवन को भी बलिदान देने के लिए तैयार रहूंगा। However, if I am retired after a certain age, जब मैं एक निश्चित उम्र में रिटायर होऊंगा तो I will settle in my village with my family, मैं अपने परिवार के साथ अपने गांव में रहूंगा, and do my farming work, और अपने खेती के कार्यों को करूंगा। This will strengthen the economic condition of my family, और यह हमारे परिवार की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, एज वेल एज ऑफ माई कंट्री, और साथ ही मेरे देश को भी मजबूत बनाएगा। माई फैमिली विल फील प्राउड ऑफ मी, और मेरा परिवार मेरे ऊपर गर्व महसूस करेगा। सो माई एम इज टू बी एन आर्मी मैन एंड देन ए फार्मर, इसीलिए मेरा उद्देश्य या मेरे जीवन का उद्देश्य एक आर्मी यानी सेना का जवान बनना, और फिर बाद में एक किसान बनकर अपने देश की सेवा करना है। ठीक है, यही है, ये कॉन्सेप्ट बनाया आपका, यानी जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक कॉन्सेप्ट बन गया। अब जरूरी नहीं कि आप एनसीसी करेंगे, आप आर्मी में जाएंगे, आप क्या करना चाहते हैं, जो चीज करना चाहते हैं उससे रिलेटेड चीजों को आप अपने फ्यूचर प्लान में दर्शा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये किताब में लिखा है इसी को आपको अपना एग्जामिनेशन में लिखना है, ये डेवलप करो। और ये केवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये आर्टिकल लिखने का मतलब होता है कि आपको कहीं भी किसी भी चीज पर बोलना हो या लिखना हो तो आपके अंदर ऐसी समझ डेवलप होनी चाहिए कि आप एक अच्छा आर्टिकल लेख लिख सकें, या जिस चीज के बारे में बोलना है उसके बारे में अच्छी प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण कर सकें। इसीलिए ये आर्टिकल पढ़ना और समझना है, ताकि आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, कंप्रीहेंसिव माइंड आपका डेवलप हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़े। इसके लिए ही आर्टिकल लिखने का अभ्यास करना होता है। इसके लिए क्या जरूरी हो गया है अब कि आपको अधिक से अधिक आर्टिकल पढ़ने हैं और अधिक से अधिक बातों को समझना है, ताकि आपके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अलग से बने, आप उसमें कुछ नई चीजों को जोड़ सकें। ठीक है, चलो इसको लिखो, इसको तैयार करो, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है।